हर हर महादेव। न्यूज़ 18 राजस्थान की विशेष प्रस्तुति महादेव देंगे वरदान में सभी दर्शकों का स्वागत है। शिव की उपासना को लेकर, महादेव की उपासना को लेकर ना तो आपके मन में संशय है, ना ही मेरे मन में। सनातन धर्म में प्रारंभ से ही महादेव की उपासना का विशेष महत्व रहा है और अगर हम मंदिर जाकर पूजा करते हैं या घर में ही बनाए हुए छोटे से देवस्थान पर महादेव की उपासना करते हैं तो उसके कुछ नियम और कुछ विधान जरूर हैं। महिलाएं जब भी महादेव की उपासना करती हैं तो विशेष लगाव और विशेष भावनाओं से उद्वेलित होकर करती हैं। अपनी इन्हीं भावनाओं को सफलता तक, इच्छित फल तक पहुंचाने के लिए आपको कुछ नियमों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। जब भी आप शिवजी पे जल चढ़ाती हैं तो दोपहर होने से पहले चढ़ाएं, यानी कि प्रातः काल में ही ज़्यादा से ज़्यादा 10:30 बजे से पहले ये जल चढ़ाने की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। किसी भी विषैले पौधे के फूल, फल या पत्तियों का प्रयोग आप ना करें। आप कोई भी मीठी चीज़, उस मीठे दाने, मीठी बर्फ़ी, किसी भी चीज़ का, मीठे लड्डू, इनका आप भोग लगा सकती हैं, लेकिन फटे हुए दूध की बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग महादेव को ना लगाएं। चंदन से आप उन्हें तिलक कर सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि लाल सिंदूर का परहेज करना चाहिए महादेव पर, लाल सिंदूर की टीका नहीं लगाना चाहिए। पुरुष जब अपने परिवार की सुख, शांति और समृद्धि के लिए महादेव की उपासना कर रहे हैं तो धतूरे का प्रयोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो कुछ ऐसे पौधे, कुछ ऐसे फूल या औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनके जीवन में आ रही अड़चनों का सामना उन्हें करने की ताकत मिल सके। जब पुरुष घर से काम के लिए निकलता है, रोजगार के लिए निकलता है तो उसे जुझारू होने की ज़रूरत है, उसे शक्ति की ज़रूरत है। तो ऐसे में महादेव के शस्त्र त्रिशूल की उपासना करना भी पुरुषों के लिए अत्यंत आवश्यक माना गया है। ऐसा नहीं है कि ऐसी कोई भी उपासना स्त्रियों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन आपका कार्य क्षेत्र क्या है? अगर आप गृहिणी हैं तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए सुख देने वाले, शुभ देने वाले फलों का और औषधियों का प्रयोग करें। और अगर आप रोजगार करती हैं, आपके शत्रु बहुत हैं और आप बाहर जाती हैं अपने काम के लिए तो यकीनन आप भी त्रिशूल की उपासना कर सकती हैं। महादेव जल तत्व के देवता हैं, सहजता से मान जाते हैं। हमारी कई समस्याएं ऐसी हैं जो चुटकियों में सुलझा देते हैं, लेकिन यही सहजता से मानने वाले देवता रुद्र भी कहलाते हैं। तो जब रौद्र रूप में आते हैं तो समस्त सृष्टि हिल जाती है। तो कभी भी किसी भी ऊर्जा को, चाहे वो शिव की हो, विष्णु की हो या ब्रह्मा की हो, सहजता में ना लें। आखिर ये देवता हैं। जब भी हम इनकी उपासना कर रहे हैं तो यकीनन किसी ना किसी इच्छित फल की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं या फिर किसी उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। महादेव के सबसे सहज और प्रचलित मंत्रों में से सबसे प्रिय मंत्र है ओम नमः शिवाय। यह मंत्र जैसे ही वातावरण में मिलता है तुरंत जल तत्व की ऊर्जा को तेज कर देता है, बढ़ा देता है, उसकी उन्नति कर देता है। और जब जल तत्व वातावरण में बढ़ जाता है तो हमारे आसपास की जितनी भी भावनात्मक रिश्तों से संबंधित समस्याएं हैं उनमें स्थिरता आने लगती है। हमारा मन जल तत्व के रूप में शांत होने लगता है। एक विशेष प्रयोग आज के दिन में या आने वाले कुछ शुभ दिनों में, शिवरात्रि के दिन आप करके देख सकते हैं। अगर परिवार में किसी भी प्रकार की कलेश रहती है, झगड़ा रहता है या कोई तनाव रहता है तो आप चावलों का प्रयोग करें। कैसे? देखिए, आप चावलों को पानी में उबालिए और हो सके तो गाय के दूध में उबालिए, इसे गाढ़ा बनाइए और इससे देशी घी, विशेष रूप से गाय के दूध से बने हुए देशी घी में शिवलिंग की आकृति बनाएं। छोटे बड़े जैसे भी आपको समझ आए, 11 या 21 चावल से बने हुए शिवलिंग का हमें स्थापना करनी है। एक बात और ध्यान रखना, चावल टूटा हुआ ना हो। जितना ज्यादा चावल साबुत होगा उतना ज्यादा शिवलिंग मजबूत और ज्यादा टिकाऊ होगा। अब इन शिवलिंगों की पूजा हमें महाशिवरात्रि की रात्रि के दिन करनी है। चंदन, फूल और जो भी आपका भोग लगाने लायक प्रसाद हो उसका इस्तेमाल करें। आपके परिवार में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, शिव जी से प्रार्थना करें और अगले दिन इन सभी शिवलिंगों का एक ऐसे स्थान पर विसर्जन कर दें जहां पर पक्षी आते हों, विशेष रूप से कबूतर आते हों। यह प्रयोग आपके परिवार में आने वाली किसी भी समस्या का तेजी से समाधान करता है। चावलों से बने हुए इस शिवलिंग के अलावा जीवन में कुछ और भी ऐसी समस्याएं होती हैं जो हमें अटका देती हैं। कभी कभी कुछ लोग
बिना वजह हमारी सहजता और मासूमियत का गलत फायदा उठाते हैं। ऐसे लोगों से बचने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से बचने के लिए, कहीं कोई बुरी नजर ना लगे या कहीं कोई आपको जानबूझ के परेशान ना करे, ऐसे में कड़कते हुए गर्म तेल में, उबलते हुए तेल में कम से कम आधा किलो से ज्यादा नमक का भी शिवलिंग बनाया जाता है ना अनोखा प्रयोग। अगर आप नमक के शिवलिंग का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार जैसे शिवरात्रि से एक दिन पहले आपने 11 या 21 नमक के शिवलिंग बनाइए, उनकी उपासना कीजिए। याद रखिएगा, इन सभी शिवलिंगों के अभिषेक नहीं होते, यानी कि इन पे पंचामृत, दूध या पानी कुछ भी नहीं चढ़ाया जाता, केवल पूजा की जाती है। नमक के इस शिवलिंग की उपासना करने के बाद अगले दिन दोपहर होने से पहले पहले इसका एक ऐसे स्थान पर विसर्जन कर दें जहां पर किसी के पैर ना पड़ते हों, क्योंकि इसे कोई जीव जंतु कोई नहीं खाएगा, ये पानी के साथ बिखर जाएगा। तो किसी पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद के पेड़ के नीचे इसे रख दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में शत्रु तेजी से समाप्त हो गए हैं। आपके आसपास जितनी भी नकारात्मकता थी, कोई भी नजर दोष था, कोई टोना टोटका या किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी थी, वो पूरी तरह से समाप्त हो गई है। जैसे जैसे हमारा समाज तरक्की कर रहा है, वैसे वैसे नई नई चुनौतियां सामने आ रही हैं। हम सभी अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा देते हैं ताकि वो अपने जीवन में तरक्की करें। हमारी बेटियां हमारे भावनाओं से बेहद करीब होती हैं और हमारी कोशिश रहती है कि उन्हें जीवन में वो सभी सुख मिलें जो हमारे जीवन में कहीं ना कोई कमी के रूप में रह गए हैं। जब भी हम अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें अच्छे स्तर पर, अच्छे ऊंचे पदों पर देखते हैं तो बहुत तसल्ली होती है। लेकिन इसके साथ ही हमारी सबसे बड़ी खुशी भी इस बात से जुड़ी होती है कि हमारी बेटी का विवाह एक ऐसे परिवार में, एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो जो उसे बेहद प्यार करे, उसे हमेशा खुश रखे। महादेव की कृपा बनी रहे तो आपकी, हमारी सबकी बेटियां सदैव सुखी रहेंगी। महादेव की उपासना करने से आपकी बेटी को या आपको स्वयं भी इच्छित जीवन साथी की प्राप्ति हो सकती है। पार्वती मंगल के पाठ का विशेष महत्व है। ये पार्वती मंगल का पाठ वो पाठ है जिसमें इस घटना का जिक्र है कि कैसे माँ पार्वती ने तपस्या करके महादेव को अपने पति, अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त किया था। रामचरितमानस में लिखे गए इस पार्वती मंगल पाठ की प्रत्येक चौपाई आपके लिए एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करती है जो आपको आपके इच्छित और अपेक्षित जीवन साथी से मिलाता है। पार्वती मंगल पाठ करने का विधान ये है कि एक ऐसी तस्वीर को आप अपने सामने रखें जिसमें शिव और पार्वती परिवार के रूप में दिखाई देते हों। सुहाग के सारे 11 सामान, लाल साड़ी, पायल, बिछिया या ऐसी ही और भी बाकी की 11 चीजें आप पूजा में रखें। पार्वती मंगल का 51, 108, 121 या ऐसे ही किसी संख्या में आप पाठ करें। जैसे ही ये पाठ पूरे हो जाते हैं, उस संख्या के संकल्प के साथ जो आपने पूजा शुरू की थी, इस साड़ी या इस सुहाग के सेट को आप किसी सुहागन स्त्री को दे दें। एक ऐसी सुहागन स्त्री को जिसे आवश्यकता भी हो और वो अपने वैवाहिक जीवन में सुखी भी हो। निश्चित रूप से आपको आपके इच्छित वर्ग की और मन वांछित जीवन साथी की प्राप्ति होगी। इस बात में एक बात ध्यान रखने वाली बात है, अक्सर मैंने लोगों से ये कहते हुए सुना है कि मंगला गौरी का पाठ करने से भी विवाह होता है। हालांकि मंगला गौरी का पाठ भी अत्यंत शुभ है और ऐसा नहीं है कि उससे वैवाहिक समस्याएं समाप्त नहीं होती, किंतु मंगला गौरी अलग परिस्थितियों में किया जाता है। पार्वती मंगल पाठ करना आपकी इच्छित विवाह के लिए है, मंगला गौरी वैवाहिक समस्याओं को दूर करने के लिए है। ये दोनों अंतरों को स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। पार्वती मंगल पाठ करने से आपको आपके इच्छित वर की प्राप्ति शीघ्र होगी और महादेव निश्चित रूप से देंगे वरदान। पार्वती मंगल का यह उपाय अगर आप समय की कमी के चलते नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पाठ तकरीबन 35 से 40 मिनट लग जाते हैं इसे पूरा करने में, तो वो कन्याएं जो अब तक अपने लिए इच्छित वर को नहीं ढूंढ पाई हैं, उनके लिए एक उपाय मैं और बताती हूँ। निश्चित ही आप जहाँ भी रहती हैं वहाँ आसपास कोई ना कोई शिव मंदिर जरूर होगा। शिव पंचायतन वहाँ अगर है, यानी कि पूरा शिव परिवार जहाँ पर है, महादेव हैं, माँ पार्वती हैं, नंदी हैं, वृषभ हैं, गणपति हैं, तो वहाँ पर आप जब भी घर से निकलती हैं 9 बजे 10 बजे जाते समय अपने हाथ में कुछ सामान रख लीजिए। जैसे कि चंदन रख लीजिए, एक कटोरी में या एक डिब्बी में लाल सिंदूर रख लीजिए,
जब आप मंदिर में जाएं तो चंदन का लेप शिवलिंग पर लगाएं, जल चढ़ाएं, मां पार्वती के जल चढ़ाएं, शिव पंचायतन पर जल चढ़ाएं और ऐसा करने के बाद मां पार्वती की मांग में सिंदूर जरूर भरें। उनसे प्रार्थना करें कि हे महादेव, हे मां पार्वती, जैसे आपको सुखी और सौभाग्यशाली दाम्पत्य का सुख प्राप्त हुआ है, बस ऐसे ही मुझे भी इच्छित वर की प्राप्ति हो और मुझे भी वैवाहिक जीवन का ये सुख और सौभाग्य शीघ्र मिले। महादेव निश्चित रूप से आपसे प्रसन्न होंगे और मां पार्वती की कृपा से आपको निश्चित रूप से ही इच्छित वर की शीघ्र प्राप्ति होगी। महादेव को प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठानों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारे इस कार्यक्रम में बताए हुए उपायों को दिल से कीजिएगा। निश्चित रूप से महादेव आप सभी को इच्छित वरदान जरूर देंगे। नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान की खास प्रस्तुति महादेव देंगे वरदान में आपका स्वागत है। फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए थे और इसीलिए ये महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। चतुर्दशी तिथि के स्वामी भगवान शिव हैं, इसलिए प्रत्येक माह की चतुर्दशी को शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी को महाशिवरात्रि होती है। शिवरात्रि का व्रत करने वालों को पाप का शमन होता है। ये शिवरात्रि अन्य त्योहारों की तरह, अन्य पर्वों की तरह, अन्य जयंती की तरह विशेष है, लेकिन शिवरात्रि में चतुर्दशी तिथि में ही 4 प्रहर में पूजा की जाती है और 4 प्रहर की पूजा के बाद इसका पारना भी चतुर्दशी में ही किया जाता है। ये इसकी खासियत है। अन्य व्रतों में पारना अन्य तिथि को किया जाता है, लेकिन शिवरात्रि का पारना चतुर्दशी में ही किया जाता है। वैसे भगवान शिव कल्याण के कारक हैं, संसार के सभी पापों और अनिष्टों को दूर करने वाले हैं और नीलकंठ हैं, जहर स्वयं लेने वाले हैं, लोगों को आनंद देने वाले हैं, खुद वस्त्रहीन रह करके सबको सब कुछ देने वाले होते हैं, खुद स्मशान में रहते हैं, भस्म लगाते हैं, लेकिन लोगों को सारी सुख सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसीलिए ये देवों के देव हैं, महादेव हैं। और भगवान शिव की ये प्राकट्य तिथि है कि इस दिन भगवान शिव का प्राकट्य हुआ था, इसलिए महादेव के संदर्भ में महाशिवरात्रि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान शिव की 4 प्रहर में शिवरात्रि को पूजा की जाती है। जो 4 प्रहर में पूजा नहीं कर सके वो आक, धतूरे और बेर आदि से भी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव सभी के लिए सुलभ है। जो संपन्न है वो विशेष सामग्री के साथ पूजा कर सकते हैं, जो संपन्न नहीं है वो बहुत कम पैसे में कुछ सामान लेकर के या जंगल से बेर लेकर के और धतूरे के बीज लेकर के, धतूरे के फल लेकर के, फूल लेकर के भी उनकी पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा 4 प्रहर में की जाती है। इस बार 4 प्रहर, सबसे पहला प्रहर 6:29 से 9:32 तक रहेगा और इस बीच में ईशान मूर्ति की पूजा होगी। दूसरा प्रहर 9:33 से 12:36 तक रहेगा और इस बीच अघोर मूर्ति की पूजा होती है। तीसरा प्रहर 12:37 से 3:40 तक रहेगा और इस बीच में वाम मूर्ति की पूजा की जाती है। चौथा प्रहर 3:41 से 6:43 तक रहेगा, उसमें सद्योजात मूर्ति की पूजा की जाती है। ये तीनों मूर्ति की पूजा, ईशान मूर्ति की पूजा दूध से की जाती है, अघोर मूर्ति की पूजा दही से की जाती है, वाम मूर्ति की पूजा घी से की जाती है और सद्योजात मूर्ति की पूजा शहद से की जाती है। हमारे जीवन का क्रम भी यही है
कि दूध से दही, दही से घी और घी के बाद में मधु अमृत की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की जो पूजा करते हैं 4 प्रहर की, उनके जीवन में जिस प्रकार दूध से दही, दही से घी और उसके बाद अमृत की प्राप्ति होती है, वैसे ही हमारे जीवन में क्रमशः हमारे जो आकांक्षा होती है वो अमृत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति होती है। भगवान शिव हमारे सारे पापों को, जाने अनजाने में किए हुए सारे पापों को नाश करते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हमें अंततोगत्वा जब सद्योजात मूर्ति की हम अभिषेक करते हैं मधु के रूप में, तो हमें सारे के सारे अमृत कण प्राप्त होते हैं और अमृत कण हमें प्रसन्नता प्रदान करते हैं। भगवान शिव की पूजा में विशेष रूप से ध्यान देने की बात होती है कि भगवान को रोली नहीं चढ़ाते हैं, भगवान के मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में झालर नहीं बजाते हैं, और भगवान शिव को जल चढ़ाने से पहले गणेश जी को जल चढ़ाया जाता है। गणेश जी के बाद में नंदी को चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे वाहन को सबसे पहले हम सम्मान देते हैं, और नंदी के बाद भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है और फिर पार्वती जी ग्रहण करती हैं, क्योंकि बिना पति के पत्नी ग्रहण नहीं करती, और इस प्रकार कार्तिकेय का अभिषेक किया जाता है। तो ये पंचायत भगवान शिव की होती है। इनको क्रमशः हम जितने भी हम गंध पुष्प से आवाहन आदि करके भगवान का जल से अभिषेक करके और पाद्यम पुष्पम अर्घ्यम धूपम दीपम दर्शनम और उसके बाद नैवेद्य आदि समर्पित करके आरार्तिक्यम आरती करनी चाहिए। भगवान शिव की जब आरती हम करते हैं तो उसके बाद में हमें सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और भगवान शिव प्रसन्न होकर हमको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसलिए शिवरात्रि के दिन पंचायत जो भगवान शिव के पूरे परिवार की भी पूजा करें तो बहुत अच्छा रहता है। महाशिवरात्रि को उपवास किया जाता है और उपवास का अभिप्राय है उपवास, भगवान शिव के सानिध्य में रहना। उपवास, जब भगवान शिव के सानिध्य में हम रहते हैं तो हम भोजन आदि, अन्न आदि नहीं करते, फलाहार आदि करते हैं, और वो भी 4 प्रहर की पूजा के बाद करते हैं। उपवास निराहार होता है, उसमें कुछ भी नहीं खाते, हम जल ही ग्रहण कर सकते हैं, गंगा जल ग्रहण कर सकते हैं और अन्य दूध आदि ग्रहण कर सकते हैं। उपवास करने के बाद में पारणा किया जाता है। जब चतुर्दशी तिथि को पूरा शिवरात्रि के हम चारों अभिषेक कर देते हैं, उसके बाद में फिर पारणा किया जाता है। इस दिन हम व्रत करें तो ये ध्यान रखना चाहिए कि व्रत का या उपवास का यह अभिप्राय नहीं है कि हम हास्य विनोद आदि में रहें, मोबाइल में लगे रहें, नेटवर्क में लगे रहें, इंटरनेट पर लगे रहें। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए। उस दिन पूरे दिन भर भगवान की आराधना करनी चाहिए, अन्य कार्यों से दूर रहना चाहिए, न बहुत ज़्यादा पान खाना चाहिए, न बहुत ज़्यादा जल पीना चाहिए। असकृत जल पानाच सकृत तांबूल चर्वणात, जैसे बहुत ज़्यादा पान बहुत ज़्यादा नहीं खाने चाहिए, और इसी तरह से मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए, इंद्रिय निग्रह करना चाहिए, और हमें बहुत ही नपे तुले शब्दों में बोलना चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, त्याग करना चाहिए, दान करना चाहिए, पुण्य करना चाहिए और सद्भाव रखने चाहिए, सौहार्द रखने चाहिए, तभी उस उपवास की सार्थकता होती है। इसलिए महाशिवरात्रि को ये सब रखते हैं तो हमारा व्रत सार्थक होता है और सुफलदायी होता है। महाशिवरात्रि पर मनोकामना की दृष्टि से काम्य व्रत भी किया जाता है। काम्य व्रत में हर व्यक्ति के अलग अलग कामनाएं हैं। विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षा में पास होना है, सामान्य परीक्षाओं में पास होना है, उनको अपने जीवन की और कैरियर की चिंता है। तो कई लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, कईयों को धन की परेशानी है, कर्ज में डूबे हुए हैं, कईयों को वंश वृद्धि में परेशानी हो रही है कि कोई संतान नहीं हो रही है। इन सब समस्याओं के समाधान के लिए भी शिवरात्रि एक बहुत बड़ा उपाय लेकर के आता है। शिवरात्रि के दिन आप यदि उड़द के आटे से शिवलिंग बनाकर और उसका अभिषेक करें, पूजा करें, तो जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनका विवाह होगा। जिनको दाम्पत्य जीवन में परेशानी है उनको दाम्पत्य जीवन में सौहार्द बढ़ेगा। और इसी के साथ
जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वो गाय के गोबर से भगवान शिव का शिवलिंग बनाएं और उसकी पूजा करें, आराधना करें, पत्र पुष्प आदि अर्पित करें तो स्वास्थ्य ठीक रहता है। लक्ष्मी प्राप्ति सबसे बड़ी समस्या है, कर्ज में डूबे हुए हैं या कई तरह की परेशानियां हैं, तो ऐसी स्थिति में गुड़ का शिवलिंग बनाकर और उसका अभिषेक करें, उसकी पूजा करें, उस पर सारे पत्र पुष्प और अपने भाव अर्पित करें, उससे धन की प्राप्ति होती है। वंश वृद्धि के लिए किसी को संतान नहीं हो रही है तो बांस के अंकुर के शिवलिंग बनाकर और उस शिवलिंग की यदि आराधना करें तो वंश वृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भी कई सारी समस्याएं हैं हमारे जीवन की, पिता पुत्र के रिश्ते, मित्रों के रिश्ते, पार्टनर की समस्या और राजकार्य, कोर्ट केस, इन सब के समाधान के लिए तांबे के, कांसे के, पीतल के और शत्रुनाश के लिए लोहे के शिवलिंग की पूजा की जाए तो सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारे अनिष्ट दूर होते हैं। आज बस इतना ही। महादेव देंगे वरदान कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार।